नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है खबरों का प्राइम डोज। प्राइम टाइम 8 PM में आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि खबरों के पीछे की पूरी खबर भी रहेगी। हम प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें तो बताएंगे, लेकिन ईमानदार विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम 8 PM। तो बात करते हैं पहली खबर की। पहली खबर क्या? भोपाल के गौशाला में गायों की मौत। जी हां, कई गायों की मौत हुई और इस पर अब सियासी गलियारों में बवाल मचा है। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कर रही है और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने गौशाला में गायों की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। गाय और गौ सेवा के नाम पर सियासत करने वाली सरकार में अगर गायों की दर्दनाक मौत हो तो हंगामा होना लाजमी है। आरोप है कि भोपाल के बैरसिया की गौशाला में एक दो नहीं सैकड़ों गायों की मौत हुई, इसलिए हर तरफ शोर बुलंद हो रहा है। ये हत्या है 302। बीजेपी की नेता है निर्मला, उसका बेटा, जिन्होंने चारा नहीं देके, पानी नहीं देके जानबूझ के गौ हत्या की है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मामले में सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि दम तोड़ती गायों की तस्वीर आना भयावह है। सरकार गौशाला में दिए जा रहे अनुदान राशि की जांच कराए, साथ ही मामले में जवाबदेही भी तय की जाए। इधर गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद ने भी चुप्पी तोड़ी। कह रहे हैं कि कितने गौवंश की वहां मौत हुई है आंकड़े जल्द आएंगे, लेकिन इनके निशाने पर दिग्विजय सिंह भी हैं। दिग्विजय सिंह के सामने चली जाए तो उनसे अपेक्षा रहेगी वो कान पकड़ करके नर्मदा किनारे औंधे मुंह बैठे और क्षमा मांगे देश से कि अगर गौ हत्या का मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज होना चाहिए तो दिग्विजय सिंह के ऊपर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि सन 2000 में गायों का निवाला उसी व्यक्ति ने छीना है। अगर वो गायों की भूमि, वो चरनोई भूमि का आवंटन न करता तो चरनोई भूमि आज हमारे पास होती। हालांकि इन हंगामों के बीच सूबे के गृह मंत्री का जवाब भी आया। गृह मंत्री का कहना है कि ये एक निजी गौशाला है। यहाँ 6 गायों की मौत बुजुर्ग होने की वजह से हुई है, जबकि 2 की मौत निमोनिया से हुई। निजी गौशाला को सरकार ने अपनी हाथों में ले लिया है। गौवंश की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। जो भी गायों की अस्वस्थता का है वहां मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। चारे की गायों के भूसे की व्यवस्था कर दी गई है। जो अच्छी गौशालाएं हैं वहां की गायों को उन गौशालाओं में शिफ्ट भी करा रहे हैं, और जो अतिक्रमण वहां पर इन गौशाला वालों ने किया था उसको भी तोड़ने की कार्रवाई आज करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उसके मैंने प्रशासन को कहा है और मजिस्ट्रियल जांच उसमें कराएंगे। दरअसल बैरसिया इलाके में 22 साल पुरानी गौ सेवा भारती गौशाला में रविवार को 20 मरी हुई गायें एक गड्ढे में मिली थी। उस गड्ढे को लकड़ी की जाली से ढक दिया गया था, जबकि पास के मैदान में 80 के करीब गायों के कंकाल बिखरे पड़े थे। आसपास के लोग बदबू से परेशान थे। स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू किया तो इस मामले में प्रशासन की नींद खुली और अब इस मामले ने सूबे में सियासी रंग ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो गायों को लेकर तमाम दावे होते हैं, सियासत होती है, तमाम व्यवस्थाओं की बात कही जाती है, गायों के चारे पर भी बात होती है। कांग्रेस गायों के चारे पर भी सरकार को घेरती रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा वक्त में सूबे में 2200 गौशालाएं सक्रिय हैं और इनमें से 1587 गौशालाएं सरकार संचालित कर रही है। इन गौशालाओं की अगर बात की जाए तो इसमें 2,55,123 गौवंश का पालन किया जा रहा है और एनजीओ की तरफ से जो 627 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है, इसमें 1,73,874 गौवंश का पालन किया जा रहा है। तो 627 गौशालाओं में गौवंश की संख्या 1,73,000 से ज्यादा है, जबकि अगर सरकार की तरफ से जो गौशालाएं संचालित हो रही हैं 1587, उसमें 2,55,123 है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि गौशालाओं में संख्या कितनी होगी
जो सरकार संचालित करी, जो एनजीओ संचालित कर रही। प्रदेश सरकार प्रति गाय 20 रुपए खर्च कर रही है, ऐसा आंकड़ा है। और 2021-22 में कुल 81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा गौ कैबिनेट बनाने से लेकर गौ अभ्यारण्य और तमाम तरीके की बातें गाय को लेकर सरकार इसके पहले करती नजर आई है। लेकिन यहां गायों की मौत ने एक बार फिर से इन सभी बातों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल यह भी कि गौ रक्षक है कौन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। अगली अहम खबर यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कल यानी कि 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया है। हालांकि ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे, जबकि बोर्ड परीक्षाओं की तारीख बढ़ाई जा सकती है। स्कूलों में फिर बच्चों का शोर गूंजेगा। ड्रेस में सजे बच्चों से स्कूल सजेगा। क्लास की पहले की तरह घंटियां भी बजेंगी। मास्टर साहब की पाठशाला लगेगी। जी हां, शिवराज सरकार ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। पहले की तरह ही कक्षाएं सामान्य तौर पर लगेंगी, लेकिन पहले से 12वीं तक सभी कक्षाएं 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगी। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। नहीं, हमारा फीडबैक पहली से 8वीं तक के बच्चों के अलग प्रकार का है, शहरी क्षेत्र के लिए अलग प्रकार का है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग प्रकार का है। अब कुल मिलाकर के सारा आकलन करने के बाद में निर्णय करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को। इस साल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के जहन में भी बड़ा सवाल है कि स्कूल खुल गए हैं तो क्या उनकी परीक्षाएं भी पहले से तय वक्त पर ही होंगी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने इनकी चिंताएं दूर की हैं। 17-18 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा की तारीख बढ़ेगी, लेकिन साफ किया है कि परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। तो उसके लिए जैसे पिछली बार हमने जब बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, जब भी कई स्कूलों को हमने सेंटर बनाया था, हमने स्थानों को सेंटर बनाया था, वैक्सीनेशन का काम किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा। उसके लिए स्कूल भी सेंटर बनाए जा सकते हैं, उसके लिए अन्य जगह भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। ओमिक्रॉन के घटते ग्राफ के बाद ही सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला कर लिया, लेकिन अब देखना होगा कि स्कूलों का प्रशासन बच्चों की सुरक्षा का कितना इंतजाम करता है, क्योंकि बच्चों के माता पिता बच्चों की सुरक्षा के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन समझना होगा कि जितनी जरूरी सुरक्षा है, उतनी ही जरूरी शिक्षा भी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मामला दरअसल ये है कि लंबे वक्त तक बच्चों को स्कूल से दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी पहले से ही बच्चे स्कूल से इतने दूर हो चुके हैं कि उनकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। तो कुल मिलाकर बच्चों को स्कूल से दूर किया नहीं जा सकता, क्योंकि ग्रामीण और पिछड़े इलाके जो हैं यहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पर बच्चे कर नहीं सकते, उनके पास ना वैसे साधन है और ना ही सुविधाएं हैं। सरकार ने इसीलिए स्कूल खोलने का फैसला भी लिया है, क्योंकि परीक्षाएं भी सामने हैं और ओमिक्रॉन को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो संक्रमण को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे ऐसा लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा गंभीर स्थिति है। और मध्य प्रदेश में जो संक्रमण की दर है उसका भी प्रतिशत कम है, 9.7% के आसपास यह आ चुकी है, घट गई है। खतरा हालांकि अभी भी बरकरार है और इसीलिए 50% क्षमता के साथ स्कूल संचालित होंगे और स्कूलों को भी तमाम सुरक्षा मानकों को अपनाना जरूरी होगा। लेकिन साथ ही साथ ये लगातार चेक होते रहना चाहिए कि स्कूल तमाम सुरक्षा मानकों को अपना रहे हैं या नहीं, या कहीं लापरवाही हो रही है तो उन पर कार्रवाई भी की जाए ताकि दूसरे ऐसा न कर सकें। बात अगली खबर की करते हैं। कांग्रेस कल से घर चलो घर घर चलो अभियान शुरू करने वाली है, लेकिन दिग्गज नेता आज से ही सुस्त नजर आ रहे हैं। जी हां, खबर यह है कि सूबे के तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने इससे दूरी बना ली है
उसमें कोई नेताजी व्यस्त हैं और कोई अस्वस्थ है और इसीलिए बीजेपी ने अभियान पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के जवाब में कांग्रेस कल यानी कि 1 फरवरी से घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है। लेकिन अभियान के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इससे किनारा कर लिया है। हालांकि अभियान की शुरुआत से पहले ही सूबे के आला कमान का फरमान आया था, सभी नेताओं को अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। बावजूद इसके कांतिलाल भूरिया, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, विवेक तनखा और राजमणि पटेल सरीखे दिग्गज कल से शुरू होने वाले अभियान में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बचाव में पार्टी का जवाब आया, कहा कोई व्यस्त है तो कोई अस्वस्थ। 1 तारीख से इस अभियान का शुभारंभ देवास में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी करेंगे। इसके साथ ही हमारे जो जितने भी भूतपूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने जिलों में 1 तारीख को 11 बजे इस अभियान की शुरुआत करेंगे। किंतु कुछ हमारे वरिष्ठ नेताओं की परेशानियां हैं या कारण है, जैसे दिग्विजय सिंह जी पार्लियामेंट चालू हो गई, दिल्ली चले गए हैं। कांतिलाल जी भूरिया के कल आँख का ऑपरेशन है। पचौरी जी अस्वस्थ हैं, उनको बीमार हैं, सब जानते हैं। तो और विवेक तनखा जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो जबलपुर में है। किंतु ये सभी नेता जो है बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब भी संभव होगा ये घर चलो घर घर चलो अभियान में शामिल होंगे। सियासत में मौका कोई नहीं गवाता, इसीलिए बीजेपी भला कांग्रेस की कला पर उसे कैसे बख्श देती। मंत्री विश्वास सारंग ने हमला किया है कि कांग्रेस गुटों में बटी पार्टी है, उसे इस अभियान में जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, बल्कि कांग्रेस नेताओं को जनता घर में घुसने ही नहीं देगी। असली प्रॉब्लम कांग्रेस के संगठन में ही है। ये तो केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे घर घर, कोई घर में घुसने नहीं देगा। और ऐसे गुंडे बदमाशों को कौन घुसने देगा? ये सब फालतू की बातें हैं, इससे समय खराब करना है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम देखिए, हम अनुशासन के साथ करते हैं। हमारे यहाँ कार्यक्रम पूरी तन्मयता के साथ एक एक बूथ पर चल रहा है। और मध्य प्रदेश हो या देश हो, कांग्रेस को के नेताओं को तो जनता ने वैसे ही घर बिठा दिया है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वो पहले अपना नेता, नीति और नियत को स्पष्ट करें, उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम की बातें सोचें। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी को उस जनता को साधना है जिसके सहारे ये सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं। इसीलिए कोई बूथ बूथ जाकर तो कोई जनता के घर घर जाकर अपनी अपनी जीत का रास्ता बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वैसे तो अभियान है घर चलो घर घर चलो, लेकिन कई कांग्रेसी नेता तो घर पर ही बैठे रहेंगे। वैसे कांग्रेस कल से ये अभियान शुरू करने वाली है और शुरुआत से पहले ही कांग्रेसियों की सुस्ती सामने आ रही है। दिग्गज नेताओं ने अभी से अभियान से दूरी बना ली है। बात 2023 को फतह करने की जब होती है तो इतनी सुस्ती से काम कैसे चलेगा? किसी भी अभियान की कामयाबी के लिए मेहनत जरूरी होती है, लेकिन कांग्रेसी नेता या तो आराम पसंद या आराम तलब हो गए हैं या फिर गुटबाजी में घिरे हैं, जो बीते दिनों मीडिया के सामने भी आ गई थी। और वक्त यहां एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार गरीबों और भूमिहीनों को एक नई सौगात देगी और इस न्याय योजना की शुरुआत राहुल गांधी के हाथों होनी है। इसीलिए 3 फरवरी को राहुल गांधी के आने की तैयारियां जोरों पर हैं। भूपेश बघेल सरकार की कई योजनाओं की शुरुआत करने 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 3 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, जिसमें एक तो पूरे हिंदुस्तान में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जाएगा
राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की घोषणा की गई थी। उसकी पहली किस्त राहुल जी की उपस्थिति में जारी की जाएगी। 2-3 फरवरी को भूपेश बघेल सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है। राहुल गांधी की मौजूदगी में इसी दिन हितग्राहियों को पहली किश्त दी जाएगी। हमारे नेता जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ की धरा में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे। जो 10 लाख से अधिक जो खेतीहर मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उनको 6,000 रुपया जो सालाना मिलना है उसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। इसके अलावा पुलिस मेमोरियल छत्तीसगढ़, अमर जवान ज्योति स्मारक और महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम का शिलान्यास होगा। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जो 1 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। हम संगठन स्तर पर वृहद रूप में तैयारी को लेकर कल बैठक कर रहे हैं, ताकि सभी को दिशा निर्देश देंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये चौथा मौका है जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस मौके पर संगठनात्मक स्तर पर कुछ और कार्यक्रमों को भी जोड़ा जा सकता है। साथ ही पदाधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अब सभी को 3 फरवरी का इंतजार है। अमर जवान ज्योति जो है वो छत्तीसगढ़ में भी जलेगी, और जिस तरह से 3 फरवरी को राहुल गांधी का दौरा है और इसलिए सत्ता और संगठन इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। इससे पहले कई दफे दौरे की बात हुई थी, लेकिन अब 3 फरवरी का ये दौरा फाइनल माना जा रहा है और सभी संगठन और सत्ता पक्ष के नेताओं की निगाहें इस वक्त 3 फरवरी के इंतजार में हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और खबर के विश्लेषण की अगर बात की जाए तो 3 फरवरी से बघेल सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है, और इस नई योजना के तहत राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये जो है इस योजना का नाम है। और इस नई योजना के तहत 3 किश्तों में 6,000 रुपए जो ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं और मजदूर हैं उनको दिए जाएंगे। इस योजना के तहत कई और योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। राहुल गांधी जब आएंगे, उनका ये दौरा काफी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और राहुल गांधी के हाथों ही इन योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने की बात जो है वो बहुत पहले से चल रही है। बीच में ये भी चर्चा चली थी कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे छत्तीसगढ़ का विकास देखने के लिए, लेकिन अब जब 3 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे या छत्तीसगढ़ का विकास भी वो देखने वाले हैं, ये बात देखना होगी। इसी के साथ प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।